हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं पॉलिटी के साथ साथ में। और आई होप कि आपने पॉलिटी के करंट अफेयर्स के लेक्चर देख लिए होंगे अभी तक और नोट्स भी बना लिए होंगे साथ में। तो आज का हमारा ये विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है और जून एडिशन है। और आज का हमारा पहला टॉपिक देवी अहिल्याबाई होलकर होने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये लेक्चर देखते वक्त आपके हाथ में एक पेन और कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप नोट मेकिंग करते रहें साथ में। तो सो दैट जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि आपने करंट अफेयर्स साथ में पढ़े तो हैं ही, आपने नोट्स भी बनाए हैं। तो आपको फिर बाकी लोगों की तरह पीटी 365 और मेंस 365 की तरफ नहीं भागना होगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक भी कर दीजिए करें, ठीक है। और कल से तो फिर हमने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो भी डालना शुरू किया है, तो प्लीज़ उनको भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर को जानने के लिए कि ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि अभी इनका 300th बर्थ एनिवर्सरी रहा था मई 31, 2024 में। ये क्वीन ऑफ मालवा थे। जब ये क्वीन कैसे बने, इनके हस्बैंड का नाम था खंडेर राव होलकर। इनकी डेथ हो जाती है बैटल ऑफ खुम्बेर। किस में डेथ हो जाती है इनके हस्बैंड की? बैटल ऑफ खुम्बेर इन 1754। देखिए इसमें थोड़े फैक्ट्स दिए जो यूपीएससी जनरली नहीं पूछता है, लेकिन स्टेट पीएससी पूछ सकता है, तो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये इनके जो हस्बैंड थे वो पेशवा बाजीराव की ऑफिस में थे, और चौथा स्वदेश मुखी जो है वो कलेक्ट किया करते थे मालवा की। अब ये जब क्वीन बनती हैं तो उनके एक अडॉप्टेड बेटे रहते हैं, तो काजी राव होलकर, ठीक है। ये कमांडर वर्क करते हैं उनकी आर्मी में। और क्वीन बनने के बाद ये जो महेश्वर है उसको अपनी कैपिटल टाइप स्टैब्लिश कर लेते हैं होलकर डायनेस्टी की। चलिए हम ये देखते हैं कि इनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं। ये हम मेंस में भी लिख सकेंगे अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, और मेंस के अलावा हम प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर विमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप इनको ज़रूर कोट कर सकते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर को, कि कैसे ये एक अच्छी एफिशिएंट रानी रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे इन्होंने कई सारे सोशल डेवलपमेंट्स किए थे, जहाँ पे शी वर्क फॉर विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज भी इन्होंने करवाने की कोशिश की है। और इवल प्रैक्टिसेस को इन्होंने रेसिस्ट किया है, जैसे कि सती और अनटचेबिलिटी। और भिल और गोंड ट्राइब्स को और बाकी की जो लोअर कास्ट थी उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। तो कभी अगर आपसे कोई कहे या क्वेश्चन आता है कि इंडिया में अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट तो करती ही थी, लेकिन यहाँ के बहुत सारे राजाओं, जिनमें से अहिल्याबाई होलकर एक थी, उन्होंने कोशिश की थी कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, अंडर प्रिविलेज लोगों को, ठीक है। फिर ये तो हो गई है हमारी सोशल डेवलपमेंट की बात। इन्होंने टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया है। सोमनाथ के टेम्पल को इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया है। आप जानते हैं सोमनाथ के टेम्पल को अभी तक 3 बार लूटा गया है, महमूद गजनी के द्वारा। फिर दिल्ली सल्तनत ने भी इसको रेड किया था, अटैक किया था, और औरंगज़ेब ने भी इसको अटैक किया था। अब जो सोमनाथ का टेम्पल है आप सब जानते होंगे कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और गुजरात में स्थित है। फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, वो भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और देवी अहिल्याबाई होलकर ने उस पर वर्क करवाया था। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ आर्टिस्ट को भी पैट्रनाइज किया था। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन सकता है कि उन्होंने कुशाली राम, जो कि एक मराठी पोएट थे, नहीं, कुशाली राम और एक मराठी पोएट मोरोपंत एंड शाहिर अनंत भंडी, इनको पैट्रनाइज किया था।
अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये बन सकता है कि देखो क्या है, मोरोपंत ने ना एक पॉलिटिकल कमेंट्री लिखी थी रामायण पे और महाभारत पे, और एक नंबर ऑफ अखन्यास भी लिखे थे पुराणास पे बेस्ड, आर्यभट्ट और केकावती भी। और शाहिर अनंतपंदी जो है वो लावनी और पोवाड़ास को कंपोज करने के लिए जाने जाते हैं। प्रीलिम्स 2025 में हो सकता है कि वो इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करें, इंटरचेंज्ड कर दें और आपको पूछ लें कि शायर अहिंदपंती जो है उन्होंने पॉलिटिकल कमेंट्री लिखी थी रामायण और महाभारत में, और मोरोपंत जी जो है वो लावनी और पोवाड़ास को कंपोज करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है तो आप उस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, आप स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देंगे और 2 मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, ये तो हमारी हो गई आर्ट के बारे में बात, टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात। फिर हम अब इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं कि उनके टाइम पे एक वेल ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम हुआ करता था देवी अहिल्या भाई होलकर के टाइम पे। अब ये प्रीलिम्स में बोल देंगे तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि यार उस टाइम पे बैटल्स हो रही थी और बैटल्स के बीच में उन्होंने क्या किया था, अपनी गद्दी को होल्ड किया था, तो हो सकता है एक ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम ना हो, नहीं, पर एक वेल ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम एग्जिस्टेड था। देखो आप लोग PYQs देखेंगे ना प्रीलिम्स के, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी फॉर्म होते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज टैक्स सिस्टम हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। ये देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है ना प्रीलिम्स में, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हमें फेल करवा सकती हैं। लेकिन अगर हमने ये छोटी छोटी चीज़ें जान रखी है ना, तो ये हमें प्रीलिम्स में क्या करवा देती हैं, पास। ठीक है, फिर महेश्वर जो इंदौर है वो एक ट्रेड सेंटर बन गया था, और इन्होंने महेश्वर साड़ीज़ और फैब्रिक जो आज GI टैग में रजिस्टर्ड है उसको भी प्रमोट किया था। आपने देखा होगा कभी ना कभी आपकी मम्मा या बहन ने महेश्वर साड़ी पहनी होंगी। अभी नहीं जानते तो आप पूछिएगा मम्मा से, बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्लासी लगती हैं, थोड़ी सिल्क टाइप रहती हैं वो, है ना, सिल्क नहीं रहता है, सिल्क टाइप रहती हैं, और उसमें गोल्डन गोल्डन पट्टे भी रहते हैं, वर्क रहता है। ठीक, तो ये होती है महेश्वर साड़ी एंड फैब्रिक। फिर अब हम थोड़ा सा ना होलकर डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं कि ये जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी, है ना, कॉन्फेडरेसी आप समझते होंगे, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप टाइप होता है। तो होलकर डायनेस्टी जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उसमें। बाकी के और कौन कौन थे उसमें प्रोमिनेंट मेंबर्स, वो थे भोसले ऑफ नागपुर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। अब देखिए कैसे होलकर डायनेस्टी का एक रोल था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। जो मल्हार राव सेकंड थे 1811 से लेकिन 1833 तक, जिन्होंने होलकर डायनेस्टी को रूल भी किया था, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि कब से हुआ था, 1817 से 1890 के बीच में। मल्हार राव जो है वो डिफीट हो गए थे कौन से बैटल में, महीदपुर बैटल में, और उन्होंने ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन की थी 1880 में। अब क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आजकल बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है UPSC, कि ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो है 1818 में किसने साइन की थी, तो आप आंसर लगा देंगे कि मल्हार राव सेकंड, जो कि होलकर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, आया समझ में। ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में, लेकिन आप जब भी विमेन एम्पावरमेंट में कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप इनको कोट कर सकते हैं। या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है देवी अहिल्याबाई होलकर का, तो आप उनकी की कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन ही सकते हैं किस तरीके से, दिस आई हैव टोल्ड यू। तो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को और बनाने का। और अभी आप करंट अफेयर्स करते चलें ताकि आपको लास्ट टाइम पे पैनिक ना होना पड़े और कोई भी कोर्स ना खरीदना पड़े करंट अफेयर्स का। ठीक है, और ख़रीदें भी तो वो बहुत नॉमिनल रेट पे हो, जो कि सिर्फ आपको रिविजन कराए। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और इसके साथ जुड़े रहें और अपने करंट अफेयर्स जर्नी को कंप्लीट करें। थैंक यू। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, जो कि अभी शाम को 4-5 बजे के अराउंड आई विल पोस्ट, है ना। और फिर रात में एक शॉर्ट्स भी आ जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें करते करते आपका करंट अफेयर्स देखते देखते चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल फील गुड। थैंक यू।